कमर कस लेनी है। क्या करनी है? यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर हमारी सीधी हो गई तो समझ लो जो चीज हमें यहाँ से मिलने वाली है वो भरपूर मिलेगी, लेकिन अगर वो ढीली रहेगी तो फिर मिलने वाली नहीं है। सबसे पहले नंबर, आज आपको योगा दिवस की मुबारक हो। आज क्या है? योग दिवस। योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने भी, हमारे बहुत से जगह जगह पे इस प्रोग्राम को मनाया गया है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि योग से हमारी कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, हम जवान रहते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। इसीलिए आज योग दिवस है और खुशी वाली बात है कि आज फ्राइडे का दिन है और हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग भी है। तो हर जगह पे ये फ्राइडे की ट्रेनिंग पूरी ऑल इंडिया ओवर में चलती है। टाइम अलग अलग होता है, कहीं सुबह कहीं शाम, लेकिन ये हर जगह होती है। और इस फ्राइडे ट्रेनिंग को लेने के लिए कौन लोग आते हैं? जिन्होंने डायमंड बनना है, जिनको अपने परिवार का इतिहास रचना है, जिनको लाखों रुपए की इनकम वीकली यहां से चाहिए, उनके लिए कोई बहाना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अगर वो है, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग या तो वो ले रहे होंगे या फिर वो दे रहे होंगे। चाहे किसी ने आज ज्वाइन किया हो, चाहे 2 महीने पहले ज्वाइन किया हो, चाहे उसने 1 साल पहले ज्वाइन किया हो, चाहे उसने 10 साल पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन फिर भी वो फ्राइडे की ट्रेनिंग को आज भी लेते हैं, क्योंकि इसी वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज मौका हमें भी मिला है। दिक्कतें आती हैं, आती कि नहीं आती हैं? yes. परेशानी आती कि नहीं आती है? yes. लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक आपने सुना भी होगा, बोले हैं कि क्या बोलते हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं खुदा को? ये नहीं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें बड़ी हैं या भगवान बड़ा है? कौन बड़ा बताओ? भगवान बड़ा। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? मुश्किलें बड़ी हैं। मुश्किलों को बड़ा बना लेते हैं कि नहीं भाई ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी मुश्किलें छोटी हैं, सबसे बड़ा वो है ऊपर वाला। उसके सामने अगर हम ये बोल दें तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हार जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है, ना खुद पे भरोसा है, ना भगवान पे भरोसा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटी सी मुश्किल आई तो भाग गए। भागते कि नहीं भागते? yes. क्या भागना चाहिए हमें? no. सही बात नहीं है? छोटी छोटी मुश्किलों से भाग जाते हैं, उनको भगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या लगता है, हमें भगोड़ा होना चाहिए? no. भगोड़ा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए क्या करना है, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है। मुश्किल थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों से, अगर मुश्किल आ भी जाए, मुश्किल परेशान उसको होना चाहिए कि मैं किस इंसान के पास चली गई हूँ, क्योंकि इंसान से हर चीज डरती है। इंसान से शेर भी डरता है। बताओ क्यों डरता हो? क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इंसान कौन सा दिमाग, कौन सी चाल चल जाए जिससे कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि इंसान के पास ही दिमाग है, बाकी किसी भी चीज के पास दिमाग नहीं। अगर वो है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुश्किलों को भी घबरा जाना चाहिए कि मैं कैसे इंसान के पास आ गई हूं। कितने कितने दिन हो गया मैं यहां ज्वाइन किए हुए, बताओ? हार गई हिम्मत क्यों? बताओ, बता सकता कोई क्या? मुझे इतने
इतने दिन हो गए हैं, मुझे इतने दिन हो गए हैं, कोई दिन नहीं हुए। 2003 में कंपनी शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2013 तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, कोई बेनिफिट नहीं हुआ था उस कंपनी को, लेकिन फिर भी वो चलती रही। खाली चलती नहीं रही, उसको चलाने वाला उसके ऊपर खर्च भी करता रहा। क्या करता रहा? खर्च भी करता रहा। लेकिन वो क्यों नहीं मुश्किलों से भागा? बताओ। उसका उसको विश्वास था, खुद पे विश्वास था, उसको कंपनी पे विश्वास था, उसको भगवान पे विश्वास था। उसको पता था कि ये मुश्किलें एक दिन खत्म हो जाएंगी अगर मैं डटा रहा तो। 10 साल के बाद में उसको बेनिफिट हुआ। अब 10 साल तक बिना कुछ लिए हुए वो लगातार उस पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता जा रहा था, उधार ले करके। अपने से जो कमाता था वो उसी में लगाता था। लेकिन 2013 के बाद जब उसका फायदा शुरू हुआ, आज 860 करोड़ का टर्नओवर भी करके वो आज भी आगे। बहुत सी ऐसे कंपनियां थी, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे लीडर थे जिन्होंने स्टार्ट किया, उनको अपने पे भरोसा था, लेकिन ऊपर वाला उनकी अपेक्षा लेता रहा, देखता रहा कि कब तक यहां डटे रहते हैं, जाके यहां से भगोड़ा हो जाते हैं। वो चलते रहे, लेकिन आज उनका नाम जियो कब से शुरू हुई थी? 2007 से 2018 तक कोई फायदा नहीं हुआ। 150 करोड़ लागत से उसको शुरू किया गया था। कितनी से? 150 करोड़ लागत से उस कंपनी को शुरू किया गया था। 11 साल तक कोई भी बेनिफिट। बताओ, क्या लगता है उसका मन नहीं डोलता होगा? बड़े सलाहकार ने आकर के उसको सलाह नहीं दी होगी, भला मूर्ख है तुम, जाके उसको बोलते हो गए क्या बात है, कितना अच्छा बंदा, देखो ऐसा बोला होगा क्या? बहुत से ज्ञानी लोग मिलते कि नहीं बोलते? बोला कि 150 करोड़ को अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं बैंक में, पूरी जिंदगी उसका ब्याज खाते हो तब भी ना खत्म हो। ऐसा मूर्ख इंसान है, इसने वहां लगाया होगा। लेकिन उसको पता था, क्या था? उसको पता था कि जिस दिन मुझे यहां से बेनिफिट होगा उस दिन पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। इसीलिए वो लोगों की सलाह में नहीं आया। हम लोग तीसरे महीने में कोई बोले तो हमारी हवा निकल जाती है, जैसे गुब्बारे में नहीं हवा होती है, तो सिर्फ पिन मारा तो खुश। बताओ, हमें मजबूत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आज बताओ, हम आपने बिजनेस के ऊपर क्या कुछ खर्च कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लेकिन यहाँ फ्राइडे की ट्रेनिंग में आने के लिए भी हमारे लिए क्या ये आफत है? बताओ, यहाँ क्या किसी को फांसी लगाया जा रहा है क्या? बताओ ना, कुछ नहीं है। यहाँ आकर के जो जवान लोग हैं वो राजी नहीं है, नया कौन आएगा? फिर हम बोलते हैं संडे को कोई नहीं आता। सही है, क्योंकि अगर हम सिस्टम के हिसाब से किसी भी दुनिया के काम को आप करोगे, वो स्टार्टिंग में आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वो कठिन बनता जाएगा, जैसे आगे चलते जाओगे कठिन बनता जाएगा, जैसे आगे चलोगे वो इतना कठिन हो जाएगा कि आप थक जाओगे, आप हार जाओगे, आप अपने आप से आपको विश्वास उठ जाएगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे हुआ, जो आज बहुत से फिर भी लोग आपको मिल रहे ऐसे किया अपने हिसाब से, भाई सिस्टम में पावर है, हम में पावर नहीं है।
अगर हम इसको सिस्टम के हिसाब से करेंगे कि ये काम हमारे लिए हर दिन आसान होगा, हर दिन आसान होता जाएगा, हर दिन आसान होता जाएगा और इसमें हमें मजा आता रहेगा, इनकम आती रहेगी, हमें लगेगा वाह क्या मजा है।